हर एक एवरेज स्टूडेंट का एक छोटा सा सपना तो होता ही है कि मैं अपने पूरे जिंदगी भर में कभी ना कभी एक 95% स्कोर तो करके ही रहूंगा। चाहे वो हाफ ईयरली में हो या फिर एनुअल में हो, एक 95% स्कोर वाला रिजल्ट तो मेरे हाथ में चाहिए ही, मतलब चाहिए। और आई एम श्योर कि अभी तुम चाहे क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, तुमने भी कभी ना कभी ये सपना देखा ही होगा। तो मेरी बात मानो, अभी का जो आने वाला हैप्पी ईयरली एग्जाम में ये तुम लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस बात को समझ लो। अगर तुम ये सपना कभी देखे हो कि मुझे एक 95% स्कोर वाला रिजल्ट चाहिए, तो इस वाले हैप्पी ईयरली एग्जाम से बेटर एग्जाम नहीं आने वाला। क्योंकि इस वाले एग्जाम के लिए, यानी कि इस वाले हैप्पी ईयरली एग्जाम के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एक रोड मैप बताऊंगा, जिसको यूज करके तुम अपने जो भी सारे चैप्टर्स है उसको इजीली क्लियर कर पाओगे, अपने सारे कॉन्सेप्ट डाउट सब कुछ क्लियर कर पाओगे। और ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला एग्जाम होगा जिसमें कि तुम अपने 95-98% स्कोर वाले ड्रीम को यहाँ पे ट्रू कर सकते हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो अगर आप लोग भी उन सभी एवरेज स्टूडेंट में से है जिनका एक छोटा सा सपना है कि एक 98% वाले रिजल्ट को अपने हाथ में देखना, तो आप लोगों के लिए ये हैप्पी ईयरली एग्जाम बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक होने वाली है। क्योंकि इस एग्जाम के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, जिन स्ट्रेटेजीज को तुम यूज करके अपने हैप्पी ईयरली एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक कर पाओगे और अपने 98% वाले स्कोर वाले रिजल्ट को अपने हाथ में देख पाओगे। और सबसे पहले मेरी एक बात यहाँ से सुन लो, समझ लो कि अभी जो तुम वीडियो देख रहे हो, इसके पहले से जो तुम्हारा टाइम लॉस हो गया, तुमने पढ़ाई किया नहीं किया, जो भी किए हो, वो टाइम चला गया तो चला गया, उसको भूल जाओ। जो तुम्हारे साथ टाइम लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं पढ़े हो कुछ भी, उसको भूल जाओ। जैसा जैसा मैं कहता हूं उसी तरह से अभी से फॉलो करना, आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है फ्रॉम नाउ टू हैप्पी ईयरली एग्जाम रोड मैप। यानी कि जिस वक्त से देख रहे हो उसी वक्त से हैप्पी ईयरली एग्जाम तक तुम कैसे रोड मैप को फॉलो करके, कोई मंथ नहीं, जून मंथ, अगस्त मंथ, इस तरह से कुछ भी नहीं। अभी से वीडियो देख रहे हो तो अभी से अपने दिमाग में डाल लो कि मुझे हैप्पी ईयरली तक क्या करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है तुम्हारा क्या, जो कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में जानने के लिए नो योर सिलेबस। सबसे पहली चीज है अपने सिलेबस के बारे में जानो। जैसे कि मैथ्स के कौन से चैप्टर आने वाले हैं, साइंस के कौन से चैप्टर आने वाले हैं, इंग्लिश के कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। इस तरह का एक सिलेबस अपना खुद का बनाओ। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में अभी तक सिलेबस नहीं दिए होंगे, लेकिन तुम क्या करो, सिंपल गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे अपने क्लास का नेम, यानी कि कौन से क्लास में हो उसको सर्च करो, वहां पे तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वहां से तुम अपना खुद का एक यहाँ पे सिलेबस बनाओ कि लिखो मुझे इतने चैप्टर्स को कवर अप करना है। तो सबसे पहला जो काम रहेगा, अपने सिलेबस के बारे में जानो कि कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, उन चैप्टर्स में से कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे। इसके बारे में सबसे पहले सर्च करो और एक नोट कॉपी में वहां पे बनाओ। और हाँ, उस नोट कॉपी के ऊपर ये लिखना मत भूलना 98% ड्रीम। इससे तुम्हें हमेशा याद आता रहेगा कि नहीं, इस बार का हैप्पी ईयरली एग्जाम में मुझे 98% तो एक बार क्रैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट वाला, जो कि है नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं भाई आगे कौन से चैप्टर्स को पढ़ूं। ओके, देन अभी बात करते हैं नंबर 2 वाले स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि है मेक अ डेडलाइन। यानी कि अपने लिए एक बाउंड्री सेट करो, बाउंड्री यानी कि एक डेडलाइन सेट करो कि मुझे इतने टाइम तक अपने सारे सिलेबस को खत्म करना है। एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे बच्चों के जो हैप्पी ईयरली एग्जाम है अगस्त या फिर सितंबर तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहां तक तो मतलब कि स्टार्ट हो जाता है हैप्पी ईयरली एग्जाम। तो तुम्हें अपने अंदर ये ध्यान रखना है कि अगस्त 15 या फिर अगस्त 1 तक तुम्हारे सारे के सारे जो भी चैप्टर्स है वो खत्म हो जाने चाहिए। जैसे कि अगर ये वीडियो तुम अभी जून में देख रहे हो,
तो जून, देन जुलाई, उसके बाद आ गया अगस्त 15। तो इसका मतलब तुम्हारे पास अभी कुल मिला के 2.5 मंथ्स बाकी हैं। ठीक है, 2 मंथ्स कंप्लीट और यहाँ पे हाफ मंथ। इस तरह से कैलकुलेट करो कि मेरे पास अभी टोटल 75 डेज मतलब कि मेरे पास बाकी है। तो उन 75 डेज के अंदर तुमने जो सिलेबस बनाया था उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स थे उनको काउंट कर लेना। लेट्स सपोज तुम्हें टोटल पढ़ना है मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, इन सभी से मिला के मान लो तुम्हें टोटल पढ़ना है 15 चैप्टर्स। तो 75 से 15 को डिवाइड करो। ठीक है, तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे एक एक चैप्टर के लिए कितना टाइम मिला है। या फिर एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी ले जाता हूं, मैं ले जाता हूं 25 चैप्टर्स हैं और मेरे पास है टोटल 75 डेज। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, देखो 25 ये कैंसिल, बचा 3, यानी कि हर एक चैप्टर के लिए मुझे यहाँ पे मिल गया 3 डेज। ये मैं मतलब कि अप्रोक्स तुम्हें बता रहा हूँ। इस तरह से तुम्हें कैलकुलेट करना है। अगर तुम एक्चुअली कैलकुलेट करने बैठोगे तो वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें एक चैप्टर के लिए लगभग 1 वीक का टाइमलाइन मिलेगा ही मिलेगा जब तुम एक्चुअली में चैप्टर्स को काउंट करके यहाँ पे डिवाइड करोगे। मैंने तो यहाँ पे बस एक एज्यूम किया, 25 चैप्टर्स लिया। तुम वहां पे जब काउंट करोगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि भाई इतने चैप्टर्स नहीं है, कम चैप्टर्स है। तो तुम्हें हर एक चैप्टर के लिए कम से कम 1 वीक का टाइमलाइन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब तुम्हें 1 वीक के अंदर एक एक चैप्टर को पूरा डेप्थ नॉलेज के साथ तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये था तुम्हारा डेडलाइन। अगर ये फॉलो नहीं किया तो भाई एग्जाम चले भी जाएंगे तो तुम्हारा खत्म नहीं होगा सिलेबस। तो इसीलिए अपना लिए एक डेडलाइन को सेट करो, एक बाउंड्री सेट करो कि इतने टाइम तक मुझे ये सब खत्म करना ही है, मतलब करना ही है, जिससे कि तुम अपना जो छोटा सा ड्रीम है कि मैं एक 98% वाला स्कोर करके लाऊंगा, इस बार तो होगा ही होगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 वाले स्ट्रैटेजी के बारे में। ये वाला स्ट्रैटेजी तो हर एक स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए और हर एक स्टूडेंट का इसके बारे में तो डाउट होता ही है कि हाउ टू स्टडी, यानी कि हम किस तरह से एक चैप्टर को पढ़ें जिससे कि वो चैप्टर एक ही बार में हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए। तो इस चीज को अच्छे से समझो कि किस तरह से ट्रिक से तुम एक चैप्टर को पढ़ोगे जिससे कि वो हमेशा के लिए तुम्हें याद रह जाएगा और तुम्हें उसे बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करो, मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक चैप्टर है, उसको तुम पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, उस चैप्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो देखो। चाहे हमारे इस चैनल पे देखो, लिमिट्स एजुकेशन के चैनल पे देखो, या फिर दूसरे किसी भी कोई टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, उनके वहां पे जाके देखो, तुम्हारी मर्जी। वहां से उस चैप्टर का एक 1 शॉर्ट वीडियो देखो। उस वीडियो को देखने के साथ साथ अपने एनसीईआरटी को वहां पे फॉलो करो कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है और ये 1 शॉट में क्या क्या पढ़ाया गया है। ओके, ये होने के बाद तुम्हारा उस चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 1 शॉट वीडियो उसके साथ एनसीईआरटी, ये दोनों को एट ए टाइम तुम्हें देखना है। एनसीईआरटी को साइड में रखो, उसके साइड में 1 शॉट वीडियो को देखते रहो। उसके बाद सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तुम्हें यहाँ पे खत्म करना है। अब इसे क्यों खत्म करना है, इसे इसीलिए खत्म करना है ताकि तुम जो भी यहाँ से समझे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है उसको कर पा रहे हो या फिर नहीं, ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा जब तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करोगे। अगर तुमसे एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छे से हो रहा है तो इसका मतलब इस चैप्टर को तुम बहुत ही अच्छे से समझे हो। और इसके साथ साथ एग्जाम्पलर करने के साथ साथ अपने नोट्स को बनाना मत भूलना, क्योंकि नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मैं हर क्लास में हर वीडियो में बताता हूँ, नोट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार तुमने नोट्स को बना लिया तो तुम्हें वापस से उस 1 शॉट वीडियो और एनसीईआरटी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए एक बार पढ़ो 1 शॉट और एनसीईआरटी से, उसी से नोट्स बना लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को खत्म कर दो, जिससे कि तुम्हें वापस से 1 शॉट और एनसीईआरटी मतलब कि 1 शॉट वीडियो और एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन आता है थर्ड स्टेप, जो कि है जिससे कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चैप्टर पूरा का पूरा छप जाएगा और तुम्हारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। वो है PYQ।
अब तुम बताओगे कि ये PYQ का मतलब क्या है भैया, अच्छे से समझाओ। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम अपने स्कूल में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम्हें इंटरनेट के ऊपर ही मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस उस क्वेश्चन को लाओ और प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर तुम्हारे कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ओके, तो इस तरह से जब तुम किसी भी चैप्टर को इन 3 स्टेप्स की मदद से पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाएगा, कभी भी उस चैप्टर को भूल नहीं पाओगे। जब तुम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा इजीली कर दोगे ना, तो वहां से क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने लास्ट ईयर का हाफ ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था स्कूल में, उसको तो मैंने कर दिया, तो इसका मतलब इस बार भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम इजीली 98% 95% इजीली स्कोर कर पाओगे। ओके, तो ये थी हमारी 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज जिसको तुम अगर फॉलो करते हो अपने हैप्पीली एग्जाम आने तक, तो तुम इजीली अपना जो ड्रीम है छोटा सा 98% 95% स्कोर करने का अपने लाइफ टाइम के अंदर, वो वाला ड्रीम तुम अभी से अचीव कर पाओगे, बहुत ही इजीली भी अचीव कर पाओगे। ओके, तो देखो आज की क्लास में हमारा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से तुम अपने उस छोटे से जो ड्रीम है ना उसको कैसे अचीव कर सकते हो, क्योंकि एक बार जान लो ये वाला अपॉर्चुनिटी तुम्हें बार बार नहीं आएगा, क्योंकि हैप्पीली एग्जाम में बहुत कम चैप्टर्स होते हैं, तो तुम इजीली उनको कवर कर सकते हो और मार्क्स को वहां पे ला सकते हो। तो इस वाले अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिसयूज मत करना, उसको नेग्लेक्ट मत करना। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में, यानी कि इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब इस तरह की चीजें कुछ भी नहीं है, बस अपने किसी भी एक परम मित्र के साथ इस वाले वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी अगर उसका भी एक छोटा सा ड्रीम है बिल्कुल तुम्हारी तरह की 98% में स्कोर कर सकूं, तो वो भी इजीली यहाँ पे अपने ड्रीम को पा सकता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओके, तो चलो जल्दी 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 काम पे लग जाओ, आ गया हैप्पीली एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। चलो 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 काम पे लोगो, काम पे लोगो। बाय 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 बाय।